नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में एक फ़िल्मी अदाकार की मुस्लिम दुश्मनी मिथुन चक्रवर्ती के ज़बान से निकले हुए वो कत्लेआम, जो ऐसा शख्स जो मुसलमानों के साथ, मुस्लिम अदाकारों के साथ अपना एक लंबा अरसा बिताया, उसके जहन में इस तरह की चीज़ें पैदा होने के बाद एक सवालात उठते हैं। बल्कि ख़ुद में सोचने लगा कि आखिर ये वजह क्या है। एक सवाल ये उठता है कि आजकल गैर तालीम याफ्ता हिंदुओं में तासुब ज़्यादा पाया जाता है या फिर जो है पढ़े लिखे लोगों में। उसका जवाब मुख्तलिफ अंदाज में दे सकते हैं, लेकिन इधर से पेश आने वाले कुछ हालात, कुछ बयानात और टीवी डिबेट में बैठ कर के मुसलमानों पर भद्दियाँ गालियाँ देने वाले उन लोगों की डिग्रियाँ चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तासुब गैर मुस्लिम भाइयों में जो पाया जा रहा है वो गैर पढ़े लिखे नहीं बल्कि पढ़े लिखों में। 22 अक्टूबर को एक मामला पेश आया था राजधानी दिल्ली से मुत्तसिल गाज़ियाबाद में। शायद वो खबर आप तक पहुंची होगी, नहीं पहुंची होगी पता नहीं। वो वाक़या भी इसी बात की जानिब इशारा करता है कि तुज्जार हों, तिजारत करने वाले हों या पढ़ाई लिखाई करने वाले हों या सरकारी शोबों पर बैठने वाले हों या मुख्तलिफ ओहदों पर, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनमें उनके जहनों को इस वक्त परागंदा कर दिया गया है। असबियत कूट कूट करके मुख्तलिफ दलाइल से गलत तारीख़ पढ़ा करके भर दिया गया है जो ख़त्म नहीं होगी। और उसका सबसे बड़ा असर ये हो रहा है कि वो हज़ारों लोगों को ये जहर फैला रहे हैं। मिसाल के तौर पर गाज़ियाबाद का मैंने तज़किरा किया। क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक रिहायशी सोसाइटी में उर्दू पढ़ाने के लिए आए एक टीचर के साथ वहाँ रहने वाले एक शख्स ने मुबैना तौर पर बदसलूकी की थी और उन्हें लिफ्ट से निकाल बाहर किया था। क्या आपको ये खबर पहुंची थी? इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी शाया किया था। उस उर्दू टीचर ने उसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया गया था और आखिर में उन्हें लिफ्ट से उतरने के लिए मजबूर किया गया था। और पुलिस ने इस मामले में कहा कि मकामी रिहायशी मनोज कुमार 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया जब ये वाक़या पेश आया। दूसरे दिन है उस पर गलत तरीके से रोकने, जानबूझकर तौहीन करने समेत भारतीय न्याय संहिता BNS की दफात के तहत इल्ज़ाम आयद की गई। टीचर मोहम्मद आलमगीर ने पुलिस को बताया कि वो जब पंचशील वेलिंगटन के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े थे तब मनोज कुमार नामी शख्स ने उन्हें लिफ्ट का इंतजार करते हुए देखा और उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया। आलमगीर ने बताया कि कुमार ने पहले उन्हें अजीब नज़रों से देखा और फिर पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उस पर जब आलमगीर ने कुमार को बताया कि उस सोसाइटी की 16वीं मंजिल पर एक फ्लैट में उर्दू पढ़ाते हैं तो कुमार ने मुबैना तौर पर उनसे जय श्री राम बोलने को कहा। उसके बाद आलमगीर ने कुमार को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुमार की पूछगछ जारी रही और उसका रवैया मज़ीद जारिहाना होता चला गया। आलमगीर ने पुलिस को वाक़े के बारे में बताया। सब कुछ देखकर हैरान थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब लिफ्ट पहली मंजिल पर रुकी तो कुमार ने आलमगीर को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर कुमार ने एक और रिहायशी को बुलाया, उनसे पूछा इस सोसाइटी में मुसलमान कब से आने लगे हैं। आलमगीर ने इल्ज़ाम लगाया कि दूसरे रिहायशी ने भी उनके साथ बदतमीज़ी की और 16वीं मंजिल तक जाने से मना कर दिया। बाद में दूसरे लोगों ने मुदाखलत की और मौजूदा माहौल का हवाला देते हुए आलमगीर से वहां से चले जाने की दरख्वास्त कर दी। मैंने एक तालिब इल्म के वालिदैन को फ़ोन किया, आलमगीर कहते हैं, और कॉल ख़त्म होने के बाद कुमार ने एक बार फिर मुझसे जय श्री राम बोलने को कहा।
जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो और दीगर रिहायशी मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ले गए और जारिहाना हो गए। फिर टावर का सिक्योरिटी गार्ड और एक और रिहायशी आए, उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझे फौरन वहां से जाने को कह दिया। नाज़रीन, इस तरह के मामले दिल्ली नहीं मुख्तलिफ इलाकों में लगातार पेश आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जहर धीरे धीरे फैलाया गया था उसके नताइज इस वक्त किस तरह आने वाले हैं। अगले दिनों में ये तस्वीर किस कदर भयानक शक्ल में निकल करके आने वाली है। तो साफ और वाज़े तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, जहां पर जो है इस वक्त समाज को, सुधार को और यहाँ पर पुरअमन तरीके से या इन लोगों के जहनों में बैठे हुए असबियत को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई तरीक़ा निकालना ज़रूरी है। कहते हुए इस तरह के ख़बरों पर तबसरे पढ़ने को मिलते हैं। नाज़रीन, बहरकैफ अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। भारत में त्योहारों की भी अपने अलग अंदाज हैं। अब देखिए, एक दूसरे पर पत्थर फेंकना भी कोई त्यौहार है, लेकिन ऐसा है भारत में आपको अलग अलग अंदाज के ये रिवाज और रस्म रीत मिलते हैं, जिसको पेश करके कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं तो कुछ को उसको धर्म के साथ मिला करके वो अपनी अपनी अकीदत की बात करते हैं। जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं शिमला के धामी विलेज में, यहाँ पर ये लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती वाले को पत्थर फेंक रहे हैं और उसमें लोग जख्मी भी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि काली जो देवी है हिंदुओं की, उसको खुश करने के लिए इस तरह से किया जाता है, उसका खास अकीदा है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को पेश करते हुए लोगों ने अलग अलग तबसरे किए हैं। बहरकैफ इस तरह के भी क्या त्यौहार होते हैं, ये कहते हुए जाहिर सी बात है कि एतराज़ करने वाले और उसके मीम्स बनाने वाले बनाते हैं और अकीदत की दुहाई देने वाले अकीदत की दुहाई देते हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र के इंतखाबात की इस वक्त जो है बिगुल बज चुकी है, आप लोग जानते हैं। अभी कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग के लिए। ऐसे में मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लग रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त डीजीपी राशि शुक्ला के रोल पर जो है महाराष्ट्र इलेक्शन में सवालात उठाए जा रहे हैं। संजय रावत ने इस सिलसिले में बड़ी तशवीश का इजहार किया और कहा कि जिसके ऊपर कई तरह के इल्ज़ामात हैं एक तरफा तरफदारी करने के, डीजीपी राशि शुक्ला, आखिर उस पर किस तरह से इस बात का एतबार किया जा सकता है कि वो इलेक्शंस में जो है वो इंसाफ का जो है जारी रखेंगे और किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी बहुत जो है इस वक्त हालात उसके ख़राब हैं, कहते हुए डीजीपी राशि शुक्ला को इस वक्त जो है महाराष्ट्र इलेक्शन के सिलसिले में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपे जाने पर उन्होंने सवालात उठाए। आप इसको सुने। फिर उसके बाद इम्तियाज़ जलील ने मुसलमानों के बिखराव और बिलखुसूस बीजेपी और दीगर पार्टियों को सपोर्ट करने की वजह से क्या कहा है, वो वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ। संचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है। 2019 में जब हमारी सरकार बंद रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रही थी, फोन टैपिंग कर रही थी। मेरा फोन, शरद पवार साहब का फोन, उद्धव जी का फोन, नाना पटोले जी का फोन, सबके फोन टैप कर रही थी। ऐसी व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक है। क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? हमने ये कहा कि उनको उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए। तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता? लेकिन उसी वक्त झारखंड के डीजी को बदल दिया, वो अधिकार में है, लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना आपके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है और उसके सूत्रधार रश्मि शुक्ला जी हैं। तो नाज़रीन, ये जो है डीजीपी के सिलसिले में बयान था। इम्तियाज़ जलील की एक वीडियो वायरल हो रही है। आप जानते हैं कि वो MIM महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इस मौके पर अजित पवार ग्रुप में मौजूद मुस्लिम लीडरान या उनके कैंडिडेट को जो मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, या बीजेपी कैंडिडेट को या शिंदे ग्रुप को, उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा है
कि जिन लोगों ने, जिस गुस्ताख ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उस पार्टी का सीएम या वहाँ के लीडरान आकर के कहते हैं कि आपको हम कुछ होने नहीं देंगे, अब उसी तरह के पार्टी के साथ अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट जाकर के जुड़ता है या उनके कैंडिडेट को मुसलमान सपोर्ट करते हैं तो किस ज़बान से अपने आप को मुसलमान कहते हैं? कुछ तो गैरत का नाम ले, ये कहते हुए उन्होंने जो है लताड़ने की कोशिश की है और ये वीडियो आप सुन सकते हैं। मुसलमानों को बोलो थोड़ी अपनी गैरत जिंदा रखो, थोड़ी गैरत अपनी जिंदा रखो। जिस नबी करीम के खिलाफ, हमारे हुजूर के खिलाफ इस तरह का भद्दा कोई स्टेटमेंट देता है और वहां का मुख्यमंत्री आकर इस तरह की बात करता है कि तुम्हारे बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, बाल को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, तो आप सोचिएगा कि ये सही मानों में ये मुसलमान है क्या जो उनके साथ आज के दिन बैठे हुए हैं? ये सवाल खुला है, उनको नाराजगी होंगी मेरे ये से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? नाज़रीन, इधर वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने के मकसद से तश्कील जेपीसी की मीटिंगों में खूब हंगामे हो रहे हैं, हाथापाई हो रही है, एक दूसरे पर हमले होने की कई खबरें हमने खुद आप लोगों के सामने रखे हैं और अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने कई मौके पर मीटिंग से वॉकआउट करने की भी खबरें आई हैं, लेकिन जेपीसी की सरगर्मियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं, मुख्तलिफ इसमें होने वाले हंगामा आराइयों के बावजूद। ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि जेपीसी के अराकीन जल्द ही 5 अजला का दौरा करेंगे ताकि वक्फ बोर्ड्स और अमलाक से मुताल्लिक़ उसूल व ज़वाबित को समझ सकें। और मौसूला इत्तलात ये हैं कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी अब वक्फ मामले पर मुताले के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कलकत्ता, पटना और लखनऊ का दौरा करेंगी और वहाँ से जो है और ये 14 नवंबर तक ये दौरा करेंगे। उसके दौरान वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायज़ा लेंगे। दौरे को इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। यहाँ से मकामी सतह पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से काम होता है वक्फ बिल का और क्या कुछ जो है मसाइल उनके सामने आते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे के जरिए आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को हिमायत देने के फैसले पर भी सवाल उठाए। संजय रावत ने कहा, बमुश्किल 1 माह में ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के अगले वजीर आला बनने के साथ महायुति हुकूमत इख्तिदार में वापस आएगी? क्या ईडी, सीबीआई जैसी मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का कोई दबाव है? ये कहते हुए उनके किरदार पर हाथ उठाने की कोशिश की है। बताया कि उनकी ब्लैकमेलिंग की जा रही होगी या फिर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी एनरवा के कमिश्नर फिलिप लाजा रेनी ने कहा कि जुमेरात को इस्राएली बुलडोज़रों ने मगरबी किनारे के नूर शम्स कैंप में एजेंसी के दफ्तर को बुलडोज़रों की मदद से नुकसान पहुंचाया और गिरा दिया। इन दरिंदों ने, अगरचे जालिम इसराइल ने इसकी तरदीद की, मगर दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे इंसानियत का काम करने वाले, फलाही काम करने वाले आलमी सतह के इदारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इससे इनकी गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की इंतहा को आप समझ सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में एक दूसरे पर हमले करने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। हर 8 दिन में किसी न किसी बस्ती से एक दूसरे पर हमला करने, बम धमाकों के और फिदाई हमलों की खबरें आती रहती हैं। अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में एक बार फिर ज़ोरदार धमाका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्तंग ज़िले में जुमा की सुबह यह धमाका हुआ, जिसमें 5 बच्चों और 1 पुलिस एहलकार समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 अफराद जख्मी हुए। इस हादसे से मुताल्लिक़ कला डिवीज़न के कमिश्नर नईम याहिया ने बताया कि धमाका मस्तंग सिविल अस्पताल के करीब सुबह तकरीबन 8:35 पर हुआ है। और नईम का कहना है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक मोटरसाइकिल से जुड़ी EID को जो है वो उड़ा दिया गया मोबाइल के ज़रिए से। इस हादसे में ज़ख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए लोग। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि बहरे अहमर में, रेड सी में हूसियों ने या अंसारुल्लाह ने या यमनी जमातों ने कितने जहाज़ों को, दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाया? उसकी तादाद बताई जा रही है कि 2002 अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों को हूसियों ने निशाना बनाया। अब्दुल मलिक अल हूसी ने ये जोर देकर के कहा है, जो यमन के अंसारुल्लाह तहरीक के रहनुमा हैं, लीडर हैं, कि निशाना बनाए गए इसराइली, अमरीकी और बरतानवी दुश्मनों से मुंसलिक बहरी जहाज़ों की कुल तादाद 202 तक पहुंच गई है। आप जानते हैं 202 तक बहरी बेड़ों को
और कार्गो जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या होता है? खरब रुपयों का नुकसान। अल-हूसी ने गज़ा और लबनान के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत और ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त के बारे में अपने ख़िताब में कहा कि यमन के महाज़ की जानिब से समंदरों में इसराइली, अमरीकी और बरतानवी दुश्मनों से मुंसलिक बहरी जहाज़ों का शिकार करने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये भी कहा कि इस हफ्ते की मखसूस बहरी कार्रवाइयों में से एक बहर अरब के बहुत मशरिक़ में वाक़ सोकोत्रा के मशरिक़ में 4 बहरी जहाज़ों को ताज़ा निशाना बनाया गया है। उन्होंने दुश्मन से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के रास्ते को मजबूत बनाने और बहरे हिंद और मशरक़ी बहरे अरब में उनके बहरी जहाज़ों से फ़रार होने वाले नए रास्तों का ताक़ुब करने का भी जोर दिया है। यानी कि बहरे अहमर भी नहीं, बहरे अहमर से बचते हुए दीगर भी अगर रास्तों को इख्तियार किया जाता है तो फिर वहाँ भी उनका पीछा किया जाएगा। ये जो है बात हूसियों की जानिब से की गई है। भाई का नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।